Assalamu alaikum students. I'm here, my name is Dr. Zaida and I'm here to tell you how to examine your patient. आप OPDs के अंदर आते हो, आप वार्ड के अंदर आते हो, आपने एग्ज़ाम में मरीज़ को एग्जामिन करना होता है, तो आपने कैसे करना है उसकी मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये मेरे साथ डमी है, इसमें मैं आपको करके बताऊँगी ताकि आपके लिए फर्दर फॉर योर स्टडी आपको पता हो कि गायनी में खासकर पेशेंट को किस तरह से एग्जामिन किया जाता है। जब भी आप जाते हो पेशेंट को एग्जामिन करते, ऑलवेज रिमेंबर कोविड का ज़माना है। कोविड के ज़माने के लिए आपने ग्लव्स ज़रूर पहने, मैंने पहने हुए हैं। आपके पास हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। इट्स हेयर विद मी, मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए हुए, ग्लव्स के ऊपर भी सैनिटाइज कर सकती हूँ। सैनिटाइज़र आपने रखना है अपने पास। यू मस्ट वेयर मास्क, मैंने पहना हुआ है और ये मैंने नीचे इसलिए किया हुआ है कि मैं ज़ाहिर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कैप भी पहनी हुई है टू लुक मोर प्रोफेशनल। मैंने अपना कोट पहना हुआ है, आप कोट भी पहन सकते हो या आप कोई गाउन पहन के आते हो एग्ज़ाम में तो वो आपके लिए और भी सूटेबल लगता है। सो यू मस्ट हैव कैप, यू मस्ट हैव मास्क, यू मस्ट हैव ग्लव्स, यू मस्ट सैनिटाइज। और फिर आपने पेशेंट को अप्रोच करना है विद ऑल योर गैजेट्स एंड शीट्स और गैजेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने पेशेंट से कंसेंट लेनी है और उससे इंट्रोडक्शन लेनी है। जैसे मैं इस पेशेंट को अप्रोच करती हूँ तो हाय मिसेस डमी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, क्या हाल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एग्जामिन करूँगी और जो कि आपके तशखीस में और मरीज़ की ज़बान में बोलना है आपने, जो आपकी तशखीस में और आपके इलाज में मदद देगा। मेरा नाम डॉक्टर जायदा है और मैंने आपका एग्जामिनेशन करना है। इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब आप ये कहते हो तो इसका मतलब है कि आपने उसे कंसेंट दे दी है, और अगर वो इनकार कर देती है दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास बैठ जाता है तो इसका मतलब है उसने कंसेंट दे दी है। ये एक जेस्चर होता है फॉर कंसेंट। सबसे पहले आपने पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन देखने हैं। हमारे पेशेंट ने भी मास्क पहना हुआ है लेकिन मैं इसका मास्क नीचे करूँगी चूँकि ये डमी है। आपने भी जब एग्जामिन करना है तो ये ज़रूर देखना है कि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं और उस पर ग्रॉसली आपको जो नज़र आता है वो आपने करना होता है। जस्ट शेक हैंड विद पेशेंट और फिर उसका आपने पाम देखना है। पाम, अगर मैं ये वाला इसका हाथ देखूं तो दिस इज़ गुड। आपने पाम देखा, पाम में आपने अपना हाथ उसके साथ कंपेयर किया, आपने क्रीजेस देखी, कलर देखा और उस पर पैलर देखा कि कैसा है। फिर आपने इसको टर्न किया, टर्न करके आप इसके नेल्स देखें। नेल्स में आपने इसका काइलोनिकिया देखना है, क्लबिंग देखनी है, नेल का कलर देखना है, नेल में स्प्लिंटर हैमरेज देखने हैं। और क्लबिंग देखने के लिए खासकर ये एंगल बना के आपने देखना होता है कि इसका नेल बेड किस तरह से है। ठीक है, साइनोसिस देखनी है अगर साइनोसिस है कि नहीं है। देन मूव ऑन टू द पल्स विद योर 2 फिंगर्स। जैसे आप रखते हो ना 2 और 3 जस्ट behind the thumb base आप रखो and measure it for 1 minute, count it for 1 minute। और आपके पास घड़ी होनी चाहिए या आपके पास मोबाइल है जिस पे आपका टाइमर लगा हुआ है तो उस पे आप देख लेते हो। जैसे मेरे पास ये है, ये मैंने रखा हुआ है कि ये कितना है, तो आपने ये देख लेना है। ये भी आप कहीं पे रख लें, अपने पास घड़ी है तो सामने रख लें एंड हैंड को थोड़ा सा फ्लेक्स रखें और इसको आप काउंट कर लें फॉर 1 मिनट कि कितना है। ये जब आप काउंट कर रहे होते हैं इसमें आपको साथ में ये पता चल जाता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये रेगुलर है कि नहीं है और इसका रेट कितना है। ये आप सारा यहाँ पे कर लेते हो और फिर जब 1 मिनट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ऊपर करके इसका कैरेक्टर देखना है कि आपकी ये कोलैप्सिंग पल्स तो नहीं है, आपकी वाटर हैमर पल्स तो नहीं है जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर होती है या एवी फिस्टुलास में होती है, बाकी चीज़ों में होती है और थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह में। फिर उसके बाद आपने एक रेडियल को दूसरी रेडियल के साथ कंपेयर करना है। ठीक, रेडियल डिले के लिए। और फिर आपको रेडियल और फेमरल इसकी यहाँ पे होनी चाहिए तो रेडियो फेमरल डिले आप देखते हो। ठीक है, देन यू मूव ऑन टू द अपर एरिया
उसमें आप ये थर्मामीटर लेते हो। थर्मामीटर को आपने हमेशा शेक करके नीचे करना है, इसका पारा देखना है, इसमें एक किंक होता है ताकि इसका पारा उस पर मर्करी जो है ना अपने लेवल पे रहे। उसको आपने इसके दूसरे एक्सिला में, जिस एक्सिला को आप नाप रहे हैं उसे नेक्स्ट दूसरे एक्सिला में रख लेना फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट काफ़ी होता है, लेकिन एक्सिला में आप रख रहे हैं और इधर आप ब्लड प्रेशर देखने जा रहे हो तो फिर आपके लिए वो 2 मिनट वैसे भी लग जाते हैं। ये आपका बीपी कफ है। कफ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो रबर कफ होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसके बांधने का होता है। ये एंड्राइड है, इसके अलावा आपके पास मर्करी कॉलम भी होता है और आपके पास डिजिटल भी होते हैं। ये कफ जो है इसका मिड ये आता है। मिड शुड बी ऑन द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी का जो है सरफेस एनाटमी इधर आती है मीडियल। तो ये इसका आप रखोगे और इसको बांधोगे, यहाँ पे फिक्स करोगे। मिड आपने इस पे रखा और ये आपने बांध दिया। इट शुड बी 2 फिंगर लूज एंड इट शुड बी 2 फिंगर अबव द क्यूबिटल फोसा। ठीक है, ये जो आपका ये मीटर है इसको आपने हार्ट के लेवल पे, अब पेशेंट का ये हार्ट है तो इसके हार्ट के लेवल पे आपने रखना है। ठीक है, आपने इसकी ये नाभ होती है, नाभ को आपने बंद करना है और इसको आपने पुश करना है। हाथ आपका रेडियल आर्टरी पे होना चाहिए और आपने इसे पुश किया है, पुश करके ऊपर ले गए और जहाँ पे रेडियल आर्टरी बंद हो गई है, गायब हो गई है, वहाँ से 20 मिलीमीटर ऊपर जाओ और उसको वापस खोलो और देखो कहाँ पे आपकी आर्टरी अपीयर होती है। यहाँ पे चूंकि ये डमी है इसमें तो आर्टरी अपीयर नहीं हो रही, लेकिन अक्सर आपका सिस्टोलिक जो होता है वो आपको 120-130 पे मिलता है। ठीक है, देन इसको डिफ्लेट करो। टेक योर स्टैथो इन योर ईयर्स, इसको हमेशा चेक करो। ठीक है, चेक करके आपने इस आर्टरी को, ब्रेकियल आर्टरी को फील करना है, फील करके इसको ऊपर रखना है, ऊपर करके आपने इसको दोबारा से करना है। या मैं दोबारा से कर रही हूँ। ये जब करते हैं तो आपको इसका सिस्टोलिक पता है कि कितना है। आप सिस्टोलिक से अगेन 20 मिलीमीटर ऊपर जाइए। ये नहीं है कि उसको पुश करते 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 पेशेंट का हाथ साइनोज कर देना है, नहीं। आपको सिस्टोलिक पता है, आप पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करिए और उसके बाद इसको स्लो लेते नीचे लेते आइए। वे यू लिसन फर्स्ट क्रोटोकोफ, डुब डुब, वो आपका सिस्टोलिक है। ठीक है, और ये क्रोटोकोफ साउंड्स होती हैं। पहली होती है फर्स्ट क्रोटोकोफ सिंगल डुब डुब डुब। दूसरी जो आती है इट्स डुब 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 डुब। आप अगर गौर से सुनो तो ये सेकंड है। थर्ड इज वेयर सेकंड डुब गोइंग टू फिनिश मफल, डुब डुब के बाद डुब होना शुरू होता है, दैट इज योर थर्ड क्रोटोकोफ। एंड सिंगल डुब जो रह जाती है व्हेन इट मफल्स, दिस इज योर फोर्थ क्रोटोकोफ। और जहाँ पे ये गायब होती है वो आपकी फिफ्थ क्रोटोकोफ होती है। ये आपको पता होना चाहिए और आपने ये प्रैक्टिस करते रहना है एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करके ये देखा करो जस्ट टू लर्न। और ये आपने, हम प्रेगनेंसी में ज़्यादातर फोर्थ क्रोटोकोफ पे करते हैं, डायस्टोलिक लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके वेजोडाइलेटेशन होती है और उसकी वजह से आपका वाइट पल्स प्रेशर होता है। लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होती हैं उनमें वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, उसमें आप बेशक आप फिफ्थ पे भी या फोर्थ पे भी ले सकते हो कि ये इसका डायस्टोलिक है। आपने ये ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, इसको हटाइए और इसको लिख लीजिए क्योंकि ये फिर आपको बाद में भूल जाएगा कितना है। इसको आपने हटाया, हटा के एक तरफ रख दिया। ठीक है, देन you have to check the thermometer, take out the thermometer, read it and then इसको भी एक साइड पे रख लो और ये भी नोट कर लो। तो आपने वाइटल्स ये ले लिए, आपके पल्स आ गया आपके पास, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका थर्मामीटर हो गया। देन मूव टू द फेस ऑफ द पेशेंट। फेस पे पोजीशन ड्यूरिंग बैठे हुए
बैठे हुए ही, अच्छा हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर देख रहे हो तो आपने या बैठे हुए देख रहे हैं या लेटी हुई अगर पेशेंट है तो आपने 45 डिग्री पे देखना है, बिल्कुल सुपाइन पे नहीं देखना, सुपाइन हाइपरटेंशन होती है। दिस यू शुड रिमेंबर इन प्रेग्नेंट पेशेंट। फिर देन अप्रोच टू द फेस। फेस में आप देखो कोई मेजर एब्नॉर्मैलिटी है, टोसिस है, स्क्विंट है, स्कार है, कोई उसके और एब्नॉर्मैलिटी है, फेस में साइनोसिस है, पैलर है, ये सारा कुछ आपने एक देखना है। फिर उसके बाद आपने उसका कंजंक्टिवा देखना है। कंजंक्टिवा ये दोनों हाथों से देखना होता है, एक आंख को नहीं देखा करो, ये ठीक है। और मरीज को बोले ऊपर देखिए, मिसेस डमी ऊपर देखिए, और फिर आपने उसका स्क्लीरा देखना है, ऊपर से आपने उसकी लेट को ऊपर करके और उसके नीचे देखें, ठीक है। देन टेक योर टॉर्च, सी द नोज कि इसकी नाक में आपको कोई डीएनएस या कुछ तो नहीं नजर आ रहा। मुंह खोलिए, आपने उसके लिप्स का कलर देखना है, साइनोसिस देखनी है, पैलर देखना है, और एंगुलर स्टोमेटाइटिस है अगर तो वो देखना है। जबान दिखाइए, जबान में पेशेंट की बाहर निकलवाइए, जबान का कलर देखना है, उसकी रफनेस देखनी है, उसके पैपले देखने हैं। स्मूथ वाइट टंग मीन्स एनीमिया, पिंकिश रफ पैपले वाली टंग दैट मीन्स पेशेंट हैज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो फिर इसको जब आप देखते हो आपने इसके मुंह में देखना है, इसके देखो ओरल हाइजीन कैसी है, इसमें कोई डेंचर तो नहीं लगाया हुआ, इसको कैरीज तो नहीं है। फिर पैलेट को देखो, पैलेट इसका सही है, पीछे यूवुला और टॉन्सिल भी आपको नजर आ जाते हैं, वो भी देखो। एंड दैट फिनिश विद योर फेशियल एग्जामिनेशन, ठीक है। देन मूव ऑन टू दी नेक। सीधी बैठी हुई है, आप उसे बोले थूक निकले, मिसेस डमी थूक निकली है, और फिर आपने देखना है कि कोई थायराइड की इनलार्जमेंट है कि नहीं है, थायराइड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई ऑब्वियस स्कार, कोई पल्सेटिंग वेसल्स, कोई ऑब्वियस वेन्स स्कार, कोई और एब्नॉर्मैलिटी स्वेलिंग आपको नजर आती है कि नहीं आती। देन मूव टू द बैक ऑफ द पेशेंट। मूव टू द बैक ऑफ द पेशेंट, सॉरी बीच में मेरा फोन बज गया, ठीक है। बैक ऑफ द पेशेंट, और आपने इसको बैक से थोड़ा सा इसकी नेक रिलैक्स कर ले, आगे कर ले, जैसे मैंने अपने आप से पुश करके इसको आगे फ्लेक्स किया। फील फॉर द थायराइड, आस्क द पेशेंट टू स्वॉलो। थूक निकली है और एक तरफ से फील करें और फिर दूसरी तरफ से फील करें, ठीक है। देन मूव ऑन, और उसका आपने लिम्फ नोड सारे एग्जामिन करने, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, जुगुलोडाइगैस्ट्रिक, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, और फिर नीचे आइए सुप्राक्लेविकुलर, और ये सारे आपने लिम्फ नोड इसके फील कर लिए, ठीक है। अब आप मरीज के पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं तो मरीज के पीछे से जो एग्जामिनेशन होना है वो आपने कर लेना। मेरा कुड यू हेल्प, इसको थोड़ा सा ऐसे करिए, ठीक है। पीछे खड़े हैं, उसकी शर्ट को आपने, पेशेंट को कवर रखना है इसी तरह से। पेशेंट को, अब पीछे से वीडियो कैसे करोगे, चलो खैर आपको नजर आ रहा है, पीछे से आपने इसका मूव कर लें ऐसे। गुड, थैंक यू मैडम। ठीक है, पीछे से आपने उसका स्पाइन पूरा पैल्पेट करना है। पैल्पेट करिए, नीचे तक जाइए, और नीचे इसका सेक्रल एडिमा देखिए, प्रेस करके रखिए फॉर सम टाइम, और देखें एडिमा है कि नहीं है। फिर इसकी चेस्ट को, आप पीछे हैं तो उसको आजकल पेट कर लें, और मरीज को बोलें, पहले उसके एपेक्स को आप करें, सांस लें लंबी, फिर लें सांस, सांस लें, सांस लें, सांस लें लंबी, सांस लें, सांस लें, सांस लें। ये आपके चेस्ट का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसको आप पीछे से कवर करिए, पीछे करो, हो ज़्यादा इसके साथ दूसरी डमी पे हमें मूव करना पड़ेगा। आप कैमरा उस तरफ मोड़ लो थोड़ा सा। फिर आपने मरीज के फ्रंट पे आ जाना है,
ठीक है, पहले आपने बैक से एग्जामिन किया था, अब आपने फ्रंट से आ जाना है। फ्रंट से जब आप आएंगे तो आपने उसके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, ब्रेस्ट का जब आप एग्जामिनेशन करते हैं, कैमरे को थोड़ा सा ठीक, ब्रेस्ट का आपने ये देखना है कि उसका साइज, सिमेट्री, कोई ऑब्वियस स्वेलिंग, कोई ऑब्वियस स्कार, कोई मोल, कुछ, ये सारा कुछ आपने नोट करना है एग्जामिनेशन पे। निपल को देखना है, रिट्रैक्टेड तो नहीं है या इन्वर्टेड निपल तो नहीं है। एरियोला को देखना है, मॉन्टगोमरी टुबरकल्स देख लेने हैं, और ये सारा आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा। उसके बाद पैल्पेशन पे आपने पेशेंट का ब्रेस्ट एक हाथ से उसको सपोर्ट देनी है। चारों क्वाड्रेंट्स में आपने अपने फ्लैट ऑफ फिंगर एंड पाम उसको फील करना है, और फिंगर को, हाथ को हटाए बगैर, क्योंकि अगर आप हाथ उठा के यूं कर रहे हो तो बीच में फिशी मैश होती है कभी कभी, तो वो आपके हाथ से नीचे से स्लिप हो जाती है। सो डोंट मूव योर फिंगर, जस्ट गो लाइक दिस, कि आपको सारा फील हो। आपने सारा उसे किया करके, ठीक है, और फिर आपने निपल डिस्चार्ज भी देख लेना है कि नहीं। निपल डिस्चार्ज आपने प्रेग्नेंट पेशेंट में ये प्रेस नहीं करना, क्योंकि आपको पता है उसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है और पेशेंट आपकी प्रीटर्म लेबर में जा सकती है। सो डोंट डू इन प्रेग्नेंट पेशेंट, बट यू शुड बी डूइंग इन नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल पेशेंट। सिमिलरली मूव टू द अदर साइड, उसी तरह एक हाथ से इसको वो करें और अपनी उंगलियां हटाए बगैर इस सारे को पैल्पेट करें। और अगर आपको कोई लैंप मिलता है तो उसकी कंसिस्टेंसी, उसका कौन सा क्वाड्रेंट है, अपर आउटर, मीडियल आउटर, मीडियल अपर, अपर मीडियल, लोअर लैटरल, ये आपने लिखना है। उसका साइज कितना है वो लिखना है, निपल डिस्चार्ज है वो लिखना है। ये सारा आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में करना है। देन मूव ऑन टू द एक्सिला। ठीक है, आपका पेशेंट यहाँ पे आपके पास एक्सपोज है, आप यहाँ से सीधा एक्सिला में चले जाइए। पेशेंट का ये आर्म जो है अपने आर्म पे या अपने शोल्डर पे रेस्ट करवाइए, ठीक है, और गो टू द एक्सिला, फील फॉर द एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट आपको मिलती है, और सारे चारों पांचों ग्रुप्स जो इंटीरियर है, जो कि आपका स्कैपुलर ग्रुप होता है, सॉरी पेक्टोरल ग्रुप होता है, पोस्टीरियर जो कि सब स्कैपुलर होता है, और मीडियल जो कि नीचे को है, एपिकल और लैटरल, ये आपके 5 ग्रुप्स होते हैं। पीछे, आगे, नीचे, ऊपर और दरमियान में, ये पांचों ग्रुप्स आपने एक तरफ की फील करने हैं, और फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह आपने इसको, इसका हाथ ऊपर करके आपने इसको फील कर लें, ठीक है। अब चूंकि ब्रेस्ट आपके सामने, चेस्ट खुली हुई है, तो आपने इसकी सेकंड इंटरकास्टल स्पेस देखनी है। ये क्लेविकल है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड ये मिड स्टर्नल इधर और इधर, इस पे अपनी स्टेथो रखिए, इधर सुने, ठीक है, फिर इधर सुने, 8 साउंड्स ठीक है कि नहीं है, फिर इसे एक नीचे इधर सुने, एंड देन फील फॉर द अपेक्स बीट, जो कि ये जो दोनों हैं ये आपकी मिड स्टर्नल आएंगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये जो आएगी ये मिड क्लेविकुलर आएगी, ये यहाँ पे आप सुनोगे। इधर जो एपेक्स बीट है वो आपकी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में आता है, 5th इंटरकास्टल स्पेस में आपने इसे फील किया, बल्कि ये सुनने से पहले आप उसको फील कर लें। फील करके, फील करने के बाद इधर, इधर, इधर और यहाँ, ये आपने हार्ट सुन लिया। तो आपका अब तक का एग्जामिनेशन हार्ट तक का हो गया है। अब इस पेशेंट को आपने कवर करना है, कवर कर लें और फिर इसको लेटा दें। हम इसको मूव करते हैं, अब इस पे आ जाए आप। हमने पेशेंट को बैठे हुए अप्रोच किया था, और वो जैसे बैठी हुई थी उसी में हमने उसके वाइटल्स देख लिए थे, जिसमें से हमने उसकी पल्स देखी थी, और उसके डिफरेंट हैंड एग्जामिनेशन,
और फिर ब्लड प्रेशर, फिर उसका टेम्परेचर, और फिर उसका हमने फेशियल एग्जामिनेशन, नेक को सामने से देखा, फिर पीछे से हम गए, हमने नेक को पेट किया सारा, और पीछे ही थे तो पीछे से ही हमने स्पाइन को, सेक्रल एडिमा को और चेस्ट को अस्कल्टेट कर लिया था। फिर देन वी मूव ऑन टू द फ्रंट, उसी बैठे हुए पेशेंट पे उसको कवर करके उसका हमने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, उसका एक्सिला पैल्पेट किया और उसका साथ में हमने हार्ट एग्जामिन कर लिया। अब आप पेशेंट को लेटाते हो, बार बार पेशेंट को बैठो जी और उठो जी नहीं करना। जिधर वो बैठा हुआ है पेशेंट को कम से कम आपने डिस्टर्ब करना है, उसकी बार बार कपड़े ऊपर नीचे नहीं करने, आपने एक ही गो में मैक्सिमम एग्जामिनेशन कर लेना। अब जाहिर है कि मैंने जेवीपी देखनी है, तो जेवीपी के लिए मुझे पेशेंट को लेटाना है, और जब मैं लेटाऊंगी तो मैं उसकी जेवीपी भी देखूंगी और मैं उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करूंगी। तो जेवीपी के लिए मैंने पेशेंट को 45 के एंगल पे रखा, पेशेंट की गर्दन मैंने एक तरफ मोड़ी और मैंने यहाँ से देखा पल्सेटिंग वेसल्स हैं, और उसको फिर आपने वो स्टर्नल एंगल से मेजर करके और उसकी जेवीपी प्रॉपर्ली मेजर कर लेनी है, तो वो आपकी आ जाती है। रफली आप ये देख सकते हो कि अगर उसकी पल्सेशन आपको मिड नेक तक पहुंच रही है तो वो आपका जेवीपी रेज है, फिर उसको आपने प्रॉपर्ली मेजर करना है, अदरवाइज अगर कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो इट्स ओके, ठीक है। फिर ये ऊपर से सारा एग्जामिनेशन हो गया, देन वी मूव ऑन टू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो कि आपका ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। आइडियली आपका पेशेंट निप्पल से लेके मिड थाई तक एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे सेटअप में थोड़ा सा हमें मसला होता है एक्सपोजर का, तो आपने ये जैसे मैंने आपको कहा था अपनी शीटें रखी हैं अपने पास, तो शीटें आप एग्जाम में लेके जाइए, ठीक है। शीट से उसे कवर करिए नीचे से, उसको और उसके पाँव भी कवर करो, इतना छोटा सा कपड़ा नहीं डालना, पूरा कपड़ा हो आप पूरा कवर करो उसे तकरीबन प्यूबिक सिम्फिसिस तक कवर करिए और ऊपर से ज़ीफी स्टर्नम तक हो आपका पेशेंट, ठीक है। इतना एक्सपोजर काफ़ी है आपके लिए, खासकर मेल स्टूडेंट के लिए। बी केयरफुल, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, गो टू द फुट एंड, और यहाँ से आपने देखना है, पहले आप खामोशी से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आपने चौथा वाइटल साइन रेस्पिरेशन नहीं देखा था। वो बैठे हुए पेशेंट में इतना अच्छा आप नहीं देख सकते हो, वो बैक से इतना अच्छा नहीं देख सकते हो, वो चेस्ट के एग्जामिनेशन पे इतना अच्छा नहीं देख सकते हो, वो इस वक्त देखना है आपने उसकी रेस्पिरेशन काउंट कर लेनी है अपनी घड़ी देख के, ठीक है। मेक हर काफ, खांसें, थोड़ा खांस के दिखाइए, खांस के देखना है कि आपके हर्नियल ऑरिफिसेस ठीक है। एब्डोमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी डिस्टेंशन आपने बतानी है कि एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, इज इट सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, वो आपने देखना है, सिमेट्री है कि नहीं है, और उसका अम्बिलिकस कैसा है, फ्लैट है, इन्वर्टेड है या इवर्टेड है, ये आपने चीज़ें देखनी है। उसकी कोई विजिबल वेन्स हैं, स्कार्स हैं, कोई और एब्नॉर्मेलिटी है, कोई हीमेंजियोमा है, कुछ और एब्नॉर्मेलिटी है, वो सारी आपने नोट करनी है। और ख़ासकर प्रेगनेंसी है तो उसका डिस्टेंशन और उसकी सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किधर तक है। फिर वो जो आप बताते हो कि एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड मोर टुवर्ड्स बिलो द अम्बिलिकस, आर डिस्टेंडेड सिमेट्रिकली अप टिल ज़ीफी स्टर्नम, टर्म की प्रेगनेंसी है तो वो आपको उसी तरह से पता चलता है। तो आपने ये देख लेना है कि उसका डिस्टेंडेड है और ये सारा आपने बताना है, ठीक है। देन मूव ऑन टू द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, एग्जामिनेशन हमेशा आपने राइट साइड से करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन आपकी होगी, अब आप पेल्पेशन पे आओ। पेल्पेशन पे आपने उसके एब्डोमेन का एक रफ सुपरफिशियल एग्जामिनेशन करना है। आपको कहीं दर्द हो तो प्लीज़ बताइए, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, मैं आपको आराम से एग्जामिन करूंगी, आपको इंशाल्लाह कोई दर्द नहीं होगा। आप एक तरफ से शुरू करना है, जहाँ पे दर्द है उससे दूर से शुरू कीजिए और सारे 9 क्वाड्रेंट्स में आपने फील करना है। और ये होता है पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, और एक रफ आपका माइंड बन जाता है अगर वो प्रेग्नेंट है या कोई मैस है तो आपको पता हो कि इधर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद आपने उसकी चूँकि अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसकी आपने फंडल हाइट देखनी है। अब ये बच्चा मेरा बहुत मोटा है, ठीक है, तो ये अगर यूं है
हुमैरा कुड यू प्लीज़ हेल्प, इसको ठहरा मैं ज़रा सा ऊपर चादर डालती हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये प्रेग्नेंट औरत का मैं एग्जामिनेशन कर रही हूँ। आपने सबसे पहले ये इसकी प्रेगनेंसी है, टर्म की प्रेगनेंसी है, आप इसको बोलोगे एब्डोमिनल इज डिस्टेंडेड, आप टेल दी ज़िफी स्टर्नम, और इसको आपने जब करना है फंडल हाइट सबसे पहले करनी है। फंडल हाइट ऑलवेज रिमेंबर यूज योर लेफ्ट हैंड एंड डू इट विद योर अल्नर बॉर्डर। आपने, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, रख योर हैंड फ्रॉम बिलो अप एंड स्टॉप वेयर इट एंड्स। एक तरीका ये है जो मैं करती हूँ अक्सर, ये इधर रुक के। कुछ लोग ये करते हैं ऊपर से ये करते आते हैं, दिस लुक बिट अनप्रोफेशनल, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, ये भी कोई प्रोहिबिटेड नहीं है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे करते हो कि प्रॉब्लम जिस वक्त आप ये कर रहे होते हो ना, इसको आप पुश करते जाते हो नीचे और फंडल हाइट को कम कर लेते हो। आपने ये जिधर है उधर आपको जिधर फील हुआ उधर छोड़ देना है, या इधर से आए जिधर फील हुआ उधर छोड़ देना। उधर आपने अपना हाथ रख लिया, मेजरिंग टेप लीजिए, इसका 0 इधर रखिए, ठीक है। इंच वाली साइड ऊपर रखिए, ये जैसे मैंने रखी हुई है, और नीचे ले जाइए और उसकी प्यूबिक सिम्फिसिस को फील करके आपने, ज़ाहिर है वो पेशेंट आपका खुला होगा, मैंने तो ये अंदर बेबी डाला हुआ है प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए आपने वो देखा, उधर रखा, रख के इसको आपने नोट कर लेना है कि ये कितना है। ये मेरी फंडल हाइट आई है 48 सेंटीमीटर, और ये इस बच्चे की वजह से है, जमूरे मोटे बच्चे के लिए, लेकिन आपकी ज़रूरी नहीं है इतनी है। हाँ, आपका ट्विन्स हो, पोलियाड्रामिया हो तो इतनी आ सकती है, वरना आपकी ज़्यादातर 36-35 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। तो ये आपकी फंडल हाइट हो गई। फंडल हाइट देखने के लिए ईदर डू दिस और डू दिस, लेकिन डोंट पुश द फंडस, ठीक है। फिर आपने इस पे लीपोर्ट मैनूवर्स करनी है। लीपोर्ट मैनूवर्स क्या है? आपने पेशेंट के साथ इधर बैठ जाना, नहीं बस छोड़ दिया वो स्टूल, असल में इसकी वो नहीं, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही एक्ट कर लेती। आप इधर बैठिए, एक हाथ से आप स्टेबलाइज कीजिए और फंडस को फील करें कि फंडस में है क्या। दूसरे हाथ से स्टेबलाइज करिए, और ये ब्रॉडर चीज़ जो आपको फील हो रही है ये ब्रीच है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है आपको पता है कि मैंने बच्चे का सर किधर रखा है, ये आपने एक तरफ से और फिर ये दूसरी तरफ से फील किया। देन मूव, और एक तरफ से स्टेबलाइज करो और दूसरी तरफ से इसका सारा देखो कि आपको स्मॉल पार्ट्स किस तरफ फील हो रहे हैं और आपके नाडुलर पार्ट्स किस तरफ है। फिर इधर से स्टेबलाइज करिए और इधर से फील करिए, ठीक है। देन आपकी ये पेल्विक ग्रिप है, दोनों हाथों से आपने करनी है। दोनों हाथों से आपने देखना है कि ये बेबी का हेड जो है फील होता है कि नहीं होता, इट्स इंगेज और नॉट। यू कैन पुल योर फिंगर बिलो दी रेमाई ऑफ द प्यूबस और नॉट, इससे आपको पता चल जाता है। अगर आप हाथ डाल सकते हैं तो इसका मतलब है कि नॉन इंगेज है, 5th बाय 5th है, आपने 5th भी देख लेने हैं इसके किसी भी। और जिस वक्त आप ये पेल्विक ग्रिप करते हो उस वक्त आप उधर फेस कर रहे हो, जिस वक्त आप पॉलिक ग्रिप करते हो उस वक्त आपने ये करना है अपना राइट हैंड का ग्रिप, और उस पर आप देखो कि फीटल हेड साइड टू साइड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। मूव करता है तो इसका मतलब है कि फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग जिसको हम कहते हैं। और अगर वो फिक्स है या नीचे गया हुआ है, आपको कितना फील होता है, 2/5 है, 1/5 है या 5/5 पैल्पेबल है, तो वो आपको इससे समझ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी बच्चे की पैल्पेशन आई। बच्चे की पैल्पेशन आपकी ख़त्म हो जाए तो आपने इस पेशेंट का जल्दी से एक लिवर आपने यहाँ से नहीं शुरू करना, लिवर जस्ट जिधर फंडस है उसी के साथ शुरू करो एंड फील फॉर द लिवर, सॉरी फील फॉर द स्प्लीन ओवर हियर, गो फॉर द लिवर, ठीक है। और फिर आपने साइड पे फंडस को थोड़ा एक तरफ पुश करके नीचे से पुल करके, इसको नीचे वाला हाथ आपका ऊपर पुल करेगा, ब्लॉट करना है किडनीज को। और इस तरफ से मैं अगर करूँगी तो ये मेरा हाथ स्टेबल रहेगा, और ये वाला मैं पुश करूँगी कि देखूंगी किडनी ब्लॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आपकी किडनीज की, लिवर की और स्प्लीन की पैल्पेशन हो गई है। और डिड आई मिस समथिंग? अच्छा हाँ वो रह गया था मुझसे। अच्छा, जिस वक्त आप ये लीपोर्ट मनूवर कर रहे थे उस वक्त आपने चारों क्वाड्रेंट्स में
चारों क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, इनमें आपने अपनी फिंगर डिप करके देखना है कि लाइकर है कि नहीं है, ठीक है। और इसको देख के आपने दोबारा से एक देख लेना है कि बच्चे का वेट कितना होगा। ये आपने फंडल हाइट, ये आपकी फंडल ग्रेप साइड, एक साइड दूसरी साइड, पेल्विक ग्रेप, पॉलिक ग्रेप, और उसके बाद ये आपके लाइकर, और फिर एस्टिमेटेड वेट आपने देखना है। ये देखने के बाद आपने इसका जो है लिवर, स्प्लीन और फिर किडनीज, ये आपने फील कर लेने, ठीक है। परकशन का कोई खास रोल नहीं है ऑब्स्टेट्रिक्स में, लेकिन अगर हाइड्रेमियास है तो यू कैन परकस। आप इसको ये वाली परकशन भी कर सकते हो, जिसको आप कहते हो कि फ्लूइड थ्रिल आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। और फिर देन यू कैन लिसन टू द फीटल हार्ट। फीटल हार्ट सुनने के लिए आपने अम्बिलिकस के नीचे रहना है, अम्बिलिकस के साथ। तो आप अपनी स्टेथो से इसका ये वाला पार्ट यूज करते हुए आप इधर रख के कर सकते हो, और जब ये करते हो तो ऑलवेज हैव योर वन हैंड ऑन पेशेंट पल्स, ये, और इधर आपकी घड़ी होनी चाहिए। घड़ी रख दो इधर, फोन ही रख दो, ऐसे ही रख दो। आपकी आंखें घड़ी पे, आपका ये हाथ इधर, और ये आपने लोकलाइज एक दफा कर लिए तो आपने यूं देखना है, 1 मिनट के लिए काउंट करना है। दिस इज हाउ टू यूज। जिधर भी आपको मिलता है आपने रख के और आपने ये काउंट कर लेना, ठीक है। ये आपकी ऑस्कल्टेशन होगी। और ये बता दें कि बीच में हम किधर ऑस्कल्टेट करेंगे, कैफेलिक में, ट्रांसवर्स में? ज्यादातर आपको अम्बिलिकस के पास ही मिलता है। केफेलिक ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो तो आपको राइट साइड पे मिलेगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो तो लेफ्ट साइड पे मिलेगा, ठीक है। ब्रीच में थोड़ा सा आपको अम्बिलिकस के ऊपर की तरफ मिलेगा। ट्रांसवर्स में यूजुअली आपको एक अम्बिलिकस से काफ़ी दूर एक तरफ या दूसरी तरफ मिलता है, कि वो डिपेंड करता है उसका हेड किस तरफ है। तो ये आप देख लोगे कि फीटल हेड किधर है। लेकिन इंस्पेक्शन पे आपने खास कर इस जगह के स्कार जरूर बताने हैं। मैंने आपको कहा था फोटेंट से करें स्कार्स, कोई भी स्कार हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी स्वेलिंग हो वो जरूर बतानी है। कुछ भी स्ट्राया ग्रेविडारम, लीनिया नायग्रा और अम्बिलिकस, डिस्टेंशन, स्मिट्री। हाँ, अगर स्मिट्री पेशेंट की खराब है, इधर है पेशेंट का, यूं करके है, और आप उसे पेल्पेट करने जाते हो तो पहले उसे पुश करके ना यूट्रस को सीधा कर ले, सीधा करके फिर लोगे। ये भी एक होता है कि एसिमेट्रिक यूट्रस हो, मोर टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा पेशेंट के पेट को यूं पुश करें ना तो वो सेंटर में आ जाता है, और उससे आपने करना है। एनीथिंग आई मिस्ड? नन? आपने लेग्स बता दिए। अच्छा, तो ये आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आ गया। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपका हो गया है। उसके बाद मूव ऑन टू द लेग्स, ठीक है। लेग्स में जाना है आपने, उसके ओडिमा देखना है, इसको ऊपर कर लेना है, नंगा कर लेना है इसको। आपने उसका ओडिमा एंकल पे देखना है और प्रेस इट फॉर अराउंड 10-15 सेकेंड्स। और करने के बाद आप देखिए कि उसका है कि नहीं है, ओडिमा है। अगर ओडिमा है यहाँ पे आपको मिलता है तो फिर ऊपर जाइए, टिबिया पे जाइए, और ऊपर जाते जाइए, और ऊपर जाते जाइए, कहाँ तक ओडिमा है। अगर उसके नी तक ओडिमा है तो इसका मतलब है बहुत सिग्निफिकेंट है। एंकल तक भी हल्की सी पेट बनती है तो माइल्ड ओडिमा है, तो आपने वो देख लेना। फिर आपने उसकी डॉर्सैलिस पीडिस को फील कर लेना, प्रेफरल पल्सेस ठीक है कि नहीं है, गायनी की खासकर अगर पेशेंट हो। फिर उसके आपने रिफ्लेक्सेस देख लेने हैं। रिफ्लेक्सेस एक आप नी जर्क देख लो, इसमें नी जर्क देख सकेंगे हम इसमें? बैठे हुए में देख सकते हैं। ये ऐसे करके ना आपने इसमें भी देख सकते हैं। ये करो, मैं सुनी करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा है ये, ठीक है। और इसको आप यूं करके ये एंगल जर्क ऐसे देखते हो, ठीक है। इसको इस पे रखो और इसको इस पे रखो, यूं ये करके देखना आपने इधर है पीछे कि आपके इधर मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आपने देख लेना है। खासकर आपकी हाइपरटेंसिव प्रीक्लेम्सिया वाली पेशेंट को आपने देखना है। एग्जामिनेशन जब आपका
हाँ काफ टेंडरनेस वगैरह। अच्छा हाँ, आपका पोस्ट ऑफ पेशेंट है खासकर, तो उसकी आपने काफ टेंडरनेस जब आपने ऊपर किया है तो आपने ये देख लेना है पेशेंट के फेस को फील करते हुए, फेस करते हुए ये देख लो टेंडरनेस तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई और टेम्परेचर भी देख लेते हो उल्टे हाथ से कि ये है कि नहीं है। ये आपका लेग तक पूरा एग्जामिनेशन हो गया। एंड ऑफ एग्जामिनेशन आप इसको कवर करिए। बता दो घड़ी रखा करें क्योंकि एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं होता। हाँ अच्छा, मोबाइल आपके एग्जाम में ले लिए जाते हैं, आपको पता है, तो आपने अपनी घड़ी लेके आनी है और उसे एंड में पेशेंट को आप कवर करें वापस और उसे शुक्रिया बोले, थैंक यू मिसेस डेमी फॉर योर कोऑपरेशन, ठीक। एंड दिस इज योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने पीवी और पीएसपी करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं उसके लिए अप्रोप्रिएट डमी सेलेक्ट करती हूँ, उस पर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको अब पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेशेंट को एग्जामिन कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको उसका एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन भी बताऊंगी, उसका पैप्समेयर कैसे लेते हैं, स्पेकुलम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, बाय मैनुअल स्पेकुलम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताना है। सबसे पहले आपने पेशेंट को ये पूछ लेना है कि उसने पेशाब किया हुआ है। हमेशा पेशेंट को पूछिए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो या पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हो, हमेशा पेशेंट को पूछिए कि आपने पेशाब किया हुआ है। पिछली क्लिप में शायद मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को पूछना था, मुझसे मिस हुई है वो चीज़, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट का यूरिन ब्लैडर एम्प्टी हो। और पेल्विक एग्जामिनेशन में आपने ज़रूर पूछना है, ठीक है। पेशेंट की आपने प्राइवेसी रखनी है, उसके ऊपर शीट डालिए, कवर कीजिए, प्राइवेट जगह पे आप हों, आपने ग्लव्स पहने हो, आपने मास्क पहना हो, कैप पहनी हो, कंसेंट है पेशेंट की, सारा कुछ जो कुछ था उसका, क्योंकि हम उसी एग्जामिनेशन को आगे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट करना है वल्वा को कि ये ठीक है, उसका क्लीटोरस देखें, उसका लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, इंटराइटिस देखें, पेरिनियल बॉडी देखें, एनस देखें, मॉन्स देखें, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये सारा कुछ देखेंगे इसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है कि नहीं है, ये सारा आपने देखना है और नोट कर लेना है। और देखो कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई विजाइनल डिस्चार्ज है, क्या है, ब्लीडिंग अगर हो रही है या विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर आपने पेप्समेयर नहीं लेना, लेकिन अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, तो फिर आपने पेप्समेयर लेना है। पेप्समेयर लेने के लिए और पीएस करने के लिए सबसे पहले आपने ये कस्को स्पेकुलम लेना है। कस्को स्पेकुलम लें, आप इसको चेक करें ये ठीक है, आप अपना लुब्रिकेंट लें, इस पर डालिए, डाल के इसको अच्छी तरह साइडों से वो करें, ठीक है। पेप्समेयर लेने से पहले आपने डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं करना क्योंकि ये एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती है, और अगर आपने ये अपने ग्लव्स जो लुब्रिकेटेड हैं ये अंदर इंट्रोड्यूस किए तो जो सेल शेड हुए हैं वो इन पे चिपक जाएंगे और आपका पेप्समेयर पे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो पेप्समेयर लेने से पहले आपने अंदर कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। ये मैंने जो किया है ये पेशेंट की कंफर्ट के लिए किया है और ये साइडों पे चला जाता है, ये सर्विक्स को नहीं टच करता, ठीक है। ये हम जब अंदर जाएंगे, जब हम इसे खोलेंगे तो सर्विक्स इधर आ जाएगी। तो ये चीज़ जो मेरा लुब्रिकेंट है ये सिर्फ विजाइना के साथ टच करेगा, सर्विक्स के साथ नहीं करेगा। तो हमने इंट्रोड्यूस किया स्पेकुलम, इसको पैरेलल इंट्रोड्यूस करिए, अंदर लेके जाइए जेंटली, फिर इसको अंदर ले जाके रोटेट करें और सर्विक्स को विजुलाइज करें, और सर्विक्स विजुलाइज हो जाए तो आप इसको फिक्स कर लें। यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ इसकी सर्विक्स, आपको शायद नज़र आ रही हो, आ रही है कैमरे में? थोड़ा सा मैडम नीचे लाइट, कैसे ऐसे? हाँ थोड़ा सा वो ओपनिंग नज़र आ रही है अंदर कैमरे में, अच्छी तरह दिखाओ क्योंकि इन्हें नज़र नहीं आएगा। हाँ जी अब नजर आ रही है। आइए, अच्छा आप अपना कैमरा इधर ही रखो। आपने ये स्पैचुला है, स्पैचुले की ये वाली जो एंड है, ये पॉइंटेड एंड, ये अगर आपका हाई ट्रांसफॉर्मेशन जोन है उसके लिए यूज़ होती है, ये आपकी नॉर्मल सर्विक्स के लिए यूज़ होती है। ये वाली एंड आपने ये इंट्रोड्यूस करना है, ये इंट्रोड्यूस किया आपने, आपको सर्विक्स नज़र आ रही है। आपने इसको, ये जो पॉइंटेड एंड है इसको अंदर रखना है और दूसरी एंड जो है उसको बाहर रखना है और इसको आपने पूरा रोटेट करना है, जैसे ये मैं रोटेट कर रही हूँ, पूरा 380 डिग्री पे रोटेट करके इसको आपने वापस ले आना है। वापस ला के इसको आपने स्लाइड पे फिल्म बनानी है, फिल्म बना के उसको
उसको आपने अल्कोहल जार में फिक्स होने के लिए डाल देना है और एक साइड पे रख देना है। बाद में इसको आपने लेबल करके लैब भेजना है। तो ये फिर देख लो, इस स्पैचुले से, आयर स्पैचुले से लेना है। ये वाली एंड जो है नॉर्मल सर्विक्स के लिए, ये हाई ट्रांसफॉर्मेशन जोन के लिए, कि अगर वो ज़्यादा ऊपर हो तो फिर आपने ये यूज़ करना है, वरना इससे आपका हो जाता है। ठीक है, फिर आपने स्पेकुलम से देख लिया है कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है। पेप्समेर आपने ले लिया है, स्पेकुलम आप निकाल लो जेंटली रोटेट करते हुए और इसको एक साइड पे रखो। देन लुब्रिकेट योर फिंगर्स विद लुब्रिकेट योर फिंगर्स विद लुब्रिकेंट। ये मैं सैनिटाइजर ही यूज़ कर रही हूँ कि मेरे पास ये है। इंट्रोड्यूस योर 2 फिंगर इनटू द वजाइना, फील फॉर द सर्विक्स, उसकी आपने कंसिस्टेंसी फील कर लेनी है और नीचे से सर्विक्स को पुश करना है और ऊपर से ये जो है ये बायमैनुअल एग्जामिनेशन है। उससे आपने यूट्रस का साइज देखना है, वो आपको विद एक्सपीरियंस पता चल जाता है। जो बिल्कुल आप प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे अपनी फिंगर डिप करके नीचे से यूट्रस को पुश करके फील करते हो, ये नॉर्मल साइज का यूट्रस होता है। इससे बड़ा हो तो वो आपको ऊपर ऊपर फील होता रहता है और आपको पता होता है। यूट्रस का साइज देखना है, मूव ऑन टू 1 फॉर्निक्स, इधर जाके नीचे से अंडरनीथ पुश करना है, इस चीज़ को पुश करके इधर फील करना है। कोई मैच तो नहीं है इस तरह। फिर आगे वाला देखना है दोबारा से। अब मैंने इंटीरियर फॉर्निक्स में अपनी उंगली डाली हुई है, मैंने सर्विक्स को नहीं पुश किया हुआ। ये जगह आपने देख लेनी है। फिर इस फॉर्निक्स में जाके लैटरल फॉर्निक्स जो लेफ्ट है उसको देखना है और फिर पीछे आपने देखना है। अगर आपके पेशेंट को कोई रेक्टल सिम्टम है, लाइक ये आपका बायमैनुअल एग्जामिनेशन हो गया। अगर आपके पेशेंट को कोई रेक्टल सिम्टम है लाइक इनकॉन्टिनेंस, फ्लेटरलेस इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, या उसको कोई ब्लीडिंग पीआर की हिस्ट्री है, या उसे सीए सर्विक्स है, देन DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज आल्सो इंडिकेटेड। आपने पहले इसको इंस्पेक्ट कर लिया था, पीरिनियल बॉडी भी देख ली थी, एनल स्फिंक्टर आपने देख लिया है। एनल कैनाल के लिए आपकी लुब्रिकेटेड फिंगर हो, इसमें आपने देख लेना है कोई फिशर है, कोई हेमराइड है, कोई इसमें फिस्टुला बना हुआ है, या ये टॉन हुआ हुआ है, जैसे 4 डिग्री 3 डिग्री टियर में टॉन हुआ होता है। इंट्रोड्यूस योर फिंगर, 1 फिंगर, गो इनसाइड, फील फॉर दी एनल कैनाल एंड चेक दिस सेप्टम, ये सेप्टम बिटवीन वजाइना एंड रेक्टम, एंड लुक फॉर एनी कम्युनिकेशन। जैसे इसमें मुझे ये कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, यू कैन सी माई फिंगर कमिंग आउट, आइए नजर कमिंग आउट, सो माई पेशेंट आल्सो हैज़ रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस तरह की चीज़ अगर आपको मिल जाती है, दिस इज़ एबनॉर्मल। आखिर में आपने पेशेंट को साफ कर लेना है, करके इसको कवर करना है और ये अपना बिन में फेंक देना है और चीज़ें अपनी हटा लेनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट pelvic एग्जामिनेशन, बायमैनुअल pelvic एग्जामिनेशन। ये आपको करना आना चाहिए। अगर आपको करना पड़े तो आप कर लो, और अगर आपको नहीं भी करना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए करते कैसे। दिस इज फॉर यू, आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट फॉर यू गाइस। ओके, आज हमने पूरा एग्जामिनेशन कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन तक बताया। तो इसमें एक चीज़ जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास डमीज़ थी, ये मैंने अरेंज की। डॉक्टर नोमान को का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपनी स्किल लैब खोल के दी और मैंने ये सारा वीडियो यहाँ पे बनाया। एंड थैंक्स टू माय फोटोग्राफर्स जो कि मेरे साथ इस गर्मी में तकरीबन 2-2.5 घंटे मेरे साथ रहे। हमने ये बनाई है आपके लिए क्लिप। इसमें जो चीज़ मैं एक नहीं कर पाई वो पेशेंट का हाइट और वेट था। हाइट ज़ाहिर मैं इनकी कर नहीं पाती, इनको मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी और मेरे पास वेइंग मशीन भी नहीं थी। लेकिन आपने कभी भी पेशेंट का जब एग्जामिन करना है लाइव पेशेंट का, तो उस दीवार के साथ खड़ा करके अपनी मेजरिंग टेप से उसकी आप इंचेस में हाइट ले लीजिए और आपने साथ में उसका वेट ले लेना है। वेट करके उसका आपने BMI निकाल लेना है। एक चीज़ ये एडिट क्लिप है बाद के लिए कि आपको ये अगर पहले नहीं आपने सुना तो आप सुन लो। दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको एम्फसाइज करनी थी वो ये थी कि कभी भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हो या वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हो, ऑलवेज आस्क द पेशेंट वेदर शी हैज़ एम्प्टीड हर ब्लैडर और नॉट, पेशाब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्योंकि यूरिन ज़रूर ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए आपका अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कर रहे हो या पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हो।
और पेल्विक एग्जामिनेशन पे करते हुए मैंने आपको सारा बताया है, पेप्समेयर कैसे लेना है उसकी मैंने आपको बहुत डिटेल बताई है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है साथ में कि अगर पेशेंट की ब्लीडिंग है या डिस्चार्ज है, विजाइनल डिस्चार्ज है, तो फिर पेप्समेयर नहीं लेना। और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर पेशेंट का डिस्चार्ज है तो उसका आपने विजाइनल स्वाब लेना है फॉर कल्चर एंड फॉर ग्राउंड स्टेनिंग एंड वेट फिल्म, तो वो आपने भेज देना है लैब, और उस पर वो विफ टेस्ट भी करते हैं। तो ये कल्चर, वेट फिल्म, ग्राउंड स्टेनिंग और विफ टेस्ट, ये चारों चीज़ें करके उस पर आपको भेजते हैं, आपको देते हैं, और फिर आपको उसका विजाइनल डिस्चार्ज को भी ट्रीट करते हो। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मैंने आपको ये पहले भी एम्फेसाइज किया है, अभी भी बता रही हूँ कि अगर आपके पेशेंट को कोई रेक्टल सिम्टम्स हैं, जैसे उसको अगर कोई टीयर आया है पहले, या उसको फीकल इनकॉन्टिनेंस है, फ्लेटस इनकॉन्टिनेंस है, या उसके कोई ब्लीडिंग पीआर की हिस्ट्री है, हेमोरॉइड्स है, या पेशेंट को सीए सर्विक्स है, क्योंकि सीए सर्विक्स एक्सटेंड होता है इस तरफ, तो आपने फिर उसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, वो भी मैंने आपको बता दी है। होपफुली ये मेरी वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी और यू कैन सेव इट फॉर योर सेल्फ, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।